नमस्कार देवी और सज्जनों। आज हम विश्व रहस्य, जीवन रहस्य, स्वयं की पहचान, विश्व की पहचान, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ये विश्व जो है बड़ा रहस्यमय है और हमारा जीवन भी बड़ा रहस्यमय है। अभी तो हम स्वयं की पहचान भी भूल गए हैं और विश्व की पहचान भी भूल गए हैं, और इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चले हम हमारे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं। जी हाँ, ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो हमारी पहचान है, मैं आत्मा हूँ, ये हमारी पहचान है। हाँ, ये शरीर दिख रहा है और भ्रुकुटी के बीचों बीच जो आत्मा दिख रही है, बस जो आत्मा है वही मैं हूँ। और आप सबको मालूम है कि आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा में ही सब कुछ है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख समाया हुआ है, आत्मा में शांति समाई हुई है, आत्मा में आनंद समाया, आत्मा में प्यार समाया है, आत्मा में खुशी समाई हुई है। मतलब सब भंडार है, गुणों का भंडार, शक्ति का भंडार आत्मा ही है। और हम शरीर के माध्यम से उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा है यही भूल जाने से ही दिक्कत हो गई कि हम खुशी को, आनंद को, प्यार को, स्नेह को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम भूल गए। बस अब कुछ नहीं, अपने को ये याद दिलाते रहना है बार बार कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर को चलाने आत्मा हूँ, शरीर में मैं हूँ, इसीलिए शरीर को जीवित शरीर कहते हैं। अगर मैं शरीर से चला जाऊँ तो शरीर को मृत शरीर कहते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं, आत्मा ही शरीर में रहते हुए कर्म करती है। अगर कर्म करना है तो शरीर की ज़रूरत है। आत्मा तो एक बिंदु है, जो मैं हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। इस शरीर ये रथ है जिस पर मैं आत्मा सवार होकर इस जीवन को चलाती। ये हमें पक्की गांठ बांधना होगा, हमें पक्का मन में ये विश्वास करना होगा, यही सत्य है। और परमात्मा भी ऐसे ही है। अब परमात्मा और आत्मा में फ़र्क क्या है कि परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करते, हम आत्मा शरीर को धारण करते हैं और सृष्टि के रंगमंच पर आकर अपना एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, ऐसा लेते रहते हैं और अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन इस दौरान जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ तीसरा लेती है, तो कर्म बंधन में फंस जाती है और धीरे 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 आत्मा का जो ज्ञान है ये लुप्त होती जाता है और आत्मा भी पहचान भी लुप्त होती जाती है। मतलब शुरू में जब आत्मा आती है शरीर में, तो आत्मा ये जानती है कि ये मैं हूँ और ये मेरा शरीर है। ये ज्ञान उसको रहता है और 1250 साल तक ये ज्ञान रहता है, तो उसी को ही सतयुग कहा गया है। और जब आत्मा 1250 साल बाद अनेक शरीर बदलती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो भूलने लगती है। फिर भी वो इतने नहीं भूलती कि जितना उसे भूलना चाहिए, इसलिए वो त्रेता तक, उसको त्रेता युग कहते हैं। फिर 1250 साल तक आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कमी होती है, वो स्वयं की धीरे धीरे पहचान भूलने लगती है। लेकिन पहले 1250 साल वहाँ तो बिल्कुल वो स्वयं को जानती है, इसलिए उसको सतयुग कहा है। और सतयुग में सब आनंद ही आनंद, खुशी खुशी, प्यार प्यार, स्नेह स्नेह, और दुख पीड़ा कष्ट क्या है मालूम नहीं। फिर 1250 साल बाद फिर 1250 साल तक, यानी टोटल अभी 2500 साल हो गए। 2500 साल तक आत्मा ज्ञान में होती है, लेकिन 1250 साल बाद आत्मा का ज्ञान धीरे धीरे कम होता है, वो अपने आप को भूलने लगती है। लेकिन 1250 साल तक इतने भी नहीं भूलती कि स्वयं को भूल गया, इसलिए उसको त्रेता युग कहते हैं। क्योंकि जिस युग से आत्मा की शक्ति कम होती है, क्योंकि वहाँ जन्म भी बढ़ जाते हैं, साल भी बढ़ जाते हैं, बार बार शरीर लेती है, इसलिए उसको त्रेता युग कहते हैं।
आत्मा भूल जाती है तो द्वापर युग में 2500 साल के बाद जब जन्म में आती है तब जाके आत्मा स्वयं को भूल जाती है। उसको ही द्वापर युग कहते हैं। वहाँ से ही दुख, पीड़ा, कष्ट, अहंकार ये सब शुरू होते, विकार शुरू होते हैं और वहाँ से ही हमारी यात्रा शुरू होती है दुख की। और फिर धीरे 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 वो भी 1250 साल तक धीरे धीरे भूलती है और हमारा दुख, पीड़ा, कष्ट भी बढ़ता है। फिर 1250 साल बाद तो इतने हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, स्वयं को इतना भूल जाते हैं कि हम स्वयं को भूल ही जाते हैं। और इस तरह फिर हम पूरे दुख के घेरे में आ जाते हैं। दुख, पीड़ा, कष्ट, दवाखाना, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, कोर्ट कचहरी, क्या क्या अपन कितने नए प्रकार की रोगराई ये कहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे द्वापर से आगे चलते हैं 1250 साल तक द्वापर भी चलता है, वहाँ भी दुख ही होता है। और फिर दुख की मात्रा जो बढ़ती है तो कलयुग में। फिर आप अभी हम कलयुग में हैं और कलयुग में आप देख रहे हो क्या है, पिता बाप को, बाप पिता को, कोई रिश्ते में प्यार नहीं, कोई रिश्ता प्यार का बना नहीं। जो भी है नाटक, ड्रामा रहता है प्यार का, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं होती क्योंकि ये अज्ञानवश होता है। तो आत्मा स्वयं को भूल चुकी है, आत्मा अपने को याद नहीं करती। फिर जाके परमात्मा का यहाँ रोल शुरू होता है जब अंतिम चरण होता है कलयुग का, जहाँ आत्मा पूरी लुक अपना को भूल जाती है और हर आत्मा अपने आप को भूल जाती है। तब जाके परमात्मा का रोल शुरू होता है। उसको ही संगम युग कहते हैं। कलयुग और सतयुग के बीच में का जो छोटा सा युग होता है वो संगम युग होता है। वह परमात्मा आते हैं। परमात्मा को तो शरीर है नहीं, परमात्मा का स्वयं शरीर है नहीं। फिर किसी एक आत्मा के शरीर को वो यूज़ करके हमें वो ज्ञान देती है और उस ज्ञान से फिर धीरे धीरे हमें आत्मा को ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। अभी ये ज्ञान हमें मिला है बोले तो ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, परमात्मा आ चुके हैं धरा पर। अब संगम युग है, लेकिन ये गुप्त युग है, ये सबको नहीं पता लगेगा। जब हम आत्मा स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो और अब आपने ये आत्मा हूँ करके इसमें आपने बार बार कहा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं चलाती हूँ। इसको ऊपर जितना जितना विश्वास करोगे वैसे वैसे आत्मा का तेज बढ़ेगा और आत्मा को परमात्मा का प्यार स्नेह जो प्राप्त होने लगेगा, वो ऑटोमेटिक परमात्मा की तरफ खींचा जाएगा। उसको अपने आप परमात्मा की ऊर्जा मिलेगी, परमात्मा का प्यार स्नेह मिलते रहेगा। क्योंकि परमात्मा तो देने के लिए ही आया है, बस हमें अपने को याद करना है। और फिर परमात्मा कौन है? तो परमात्मा शिव है, जिनका नाम है शिव, परमात्मा शिव। उन्होंने नाम बताया है, उनके माध्यम से मिला। आप भी स्वयं को याद करेंगे, आप भी स्वयं से कनेक्ट होंगे। आप जैसे जैसे मैं आत्मा हूँ का पाठ पढ़ाते जाएंगे अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा में ही खुशी है, आनंद है, प्यार है, स्नेह है, शक्ति है। इस पर जैसे जैसे विश्वास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी कनेक्टिविटी भी परमात्मा से जुड़ते जाएंगी। और हम भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क ये भी पता है कि हम शरीर को धारण करते, वो शरीर को धारण करते नहीं। इसीलिए वो शरीर को धारण नहीं करते, इसलिए वो सदैव ज्ञान में रहते। हम ज्ञान से अज्ञान में आए हैं, अब हमारे को अज्ञान से ज्ञान में परमात्मा ही लेके जाएंगे। और इसी को बड़ी सुंदरता से मैंने जो बताया, हमारे पूर्वजों ने बड़े प्यार से, सुंदरता से इसको एक चिन्ह के माध्यम से समझाया। वो है स्वास्तिक। अगर आप स्वास्तिक को देखोगे तो ये स्वास्तिक जो है, ये जो लाइन दिख रही है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है जो राइट की तरफ आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हो, तो आपकी राइट की तरफ जो लाइन खींची गई है, जहाँ वो लाइन बताती है वो सतयुग है, जहाँ आनंद की स्थिति बनी है, आत्मा की प्यार की स्थिति बनी है, खुशी की स्थिति बनी है। और फिर जो दूसरा जो युग है
वो है त्रेता युग, जहाँ आत्मा का ज्ञान कम होने लगा करके एक लाइन नीचे आ रही है, देखिए उस स्वस्तिक के नीचे लाइन आने का अर्थ ही वो है कि अब आत्मा का ज्ञान कम हो रहा है, आत्मा की पहचान, आत्मा धीरे धीरे स्वयं को भूलने लगी है, आत्मा की पावर कम होने लगी। ये त्रेता में शुरू होता है, फिर भी सतयुग में आत्मा को याद रहता है, त्रेता में भूलना शुरू होता है, लेकिन इतने धीरे धीरे भूलते हैं कि तब तक त्रेता में हम खुशी में ही रहते हैं, आनंद में ही रहते हैं, वहाँ दुख नहीं होता। सतयुग और त्रेता में दुख क्या है ये मालूम नहीं, पीड़ा क्या है मालूम नहीं, कष्ट क्या है मालूम नहीं, बेईमानी क्या है मालूम नहीं, चापलूसी क्या है मालूम नहीं। ये दो युग ही ऐसे युग है जहाँ आत्मा मस्ती में रहती है, आनंद में रहती है। फिर ये युग शुरू होता है द्वापर का, जहाँ देखो एक राइट साइड पे लाइन है, अभी एक लेफ्ट साइड पे लाइन गई है। यहाँ राइट साइड आनंद की लाइन थी, वो ऊपर की तरफ थी, अब नीचे की तरफ लाइन है, लेफ्ट साइड में गई है, यानी ये राइट है तो ये लेफ्ट में गई है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ है वो। अब नॉलेज यहाँ आत्मा का कम हो गया, अज्ञान में चला गया आत्मा, अब आत्मा भूल गई है कि मैं आत्मा हूँ करके, और यहाँ से दुख शुरू होता है, पीड़ा शुरू होती है, कष्ट शुरू होता है, और फिर ये 1250 साल तक ये भी चलता है। यही भक्ति मार्ग शुरू होता है, यही हम आनंद, खुशी, प्यार, स्नेह को करना चाहते हैं। फिर जाके आत्मा का ज्ञान तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है, वहाँ बताने वाला तो कोई है नहीं, सभी आत्मा ज्ञान से अज्ञान में जा रही है, सभी आत्मा ज्ञान से अज्ञान की तरफ जा रही है, दुख बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, कष्ट बढ़ रही है, और वहाँ भक्ति मार्ग होता है, वहाँ संत लोग, महात्मा लोग आकर जन्म लेते हैं, और उनके कारण थोड़ा जो सच्चा तो सुख नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में सुख की अनुभूति कभी करते हैं। लेकिन ये त्रेता में दुख और सुख दोनों भी अनुभव करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा को भी वो मूर्ति के रूप में पूछते हैं, उन शरीर को ही भगवान मानते हैं, फिर हम संत महात्मा जो होते हैं उनको ही भगवान मानते हैं, लेकिन वो भी आत्मा है, उन्होंने शरीर धारण किया है, उनको भी सृष्टि का रंगमंच और उनको अपनी भूमिका करनी है। फिर धीरे धीरे जिस युग में आते हैं वो है कलयुग। देखिए वो कलयुग की लाइन ऊपर बताइए, वो अज्ञान बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो अज्ञान बढ़ते जा रहा है, इतना अज्ञान बढ़ता है कि आत्मा पूरी भूल जाती है, स्वयं पूरा अज्ञान भूल जाती है। तो ये उसी जब कलयुग का ये अंतिम चरण है जहाँ आत्मा पूरी अज्ञान में चली गई है, जहाँ दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, और यहाँ आके परमात्मा का रोल शुरू होता है, और परमात्मा यहाँ हमें ज्ञान देती है, हे आत्मा तू तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तेरे अंदर सुख समाया है, शांति, आनंद, प्यार समाया है, बस अपने आप को जान, अपने आप को पहचान। और यहाँ से आत्मा स्वयं को जानती है, और यहाँ से फिर सतयुग बनना शुरू होता है, और इसी तरह ये चक्र चलता है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर से कलयुग, कलयुग से संगम युग, संगम युग में परमात्मा आते हैं। अब परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा का रोल शुरू हो चुका है, अब नई दुनिया बनना शुरू हो चुका है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस दुनिया में हो रही उथल पुथल, ये होनी है, पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है, नई दुनिया बननी है, और नई दुनिया में हम आत्मा फिर से नए जन्म लेकर अपना रोल बजाने वाला है। इसी तरह ये स्वास्थ्य हमें ये चक्र बताता है। तो इसीलिए ये जो है आप देखेंगे, ये कलियुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये स्वास्थ्य जो बताया है ये 4 युग के दर्शन कराते हैं, यही हमें ज्ञान देना है। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में और एक नई चीज़ लेके आएंगे और नया रहस्य लेके आएंगे। हमारे पूर्वजों ने बहुत से रहस्य अपने आकृति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से बनाए हैं। हम धीरे धीरे आपके साथ वो साझा करेंगे, आपको समझाएंगे। अभी हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।